बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल जिसमें हम आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं। और आज हम आपको प्रैक्टिकल वर्क पार्ट नंबर 5 में खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में लास्ट प्रैक्टिकल वर्क में हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट और शॉर्ट हैंड इफ़ स्टेटमेंट देखी थी और उनकी एग्जांपल्स भी की थी एक ही। तो आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए नेस्टेड इफ़ के बारे में पढ़ेंगे कि नेस्टेड इफ़ होती क्या है और उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसका साइंटिक्स क्या है, उसको यूज़ करने का उसकी एक एग्जांपल देखेंगे और नेस्टेड इफ़ एल्स इफ़ भी देखेंगे। सेम इफ़ एल्स इफ़ की तरह ही है नेस्टेड इफ़ एल्स इफ़, पर थोड़ा सा डिफरेंस है वो देखेंगे हम। और उसकी एक एग्जांपल भी करेंगे, यानी कि 3 नंबर्स में कैपिटल नंबर भी फाइंड करने की एक एग्जांपल करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है हमेशा की तरह के हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है आज का, नेस्टेड इफ़ एल्स, कि हमने नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट देखनी है कि नेस्टेड इफ़ एल्स होती क्या है। जैसे कि नेस्टेड नाम से ही आपको कुछ समझ आ रही होगी, जैसे कि नेस्ट कहते हैं एक जाल को, तो इफ़ एल्स सेम उसी तरह ही है, जाल की तरह ही, क्योंकि जाल में हमारे पास रस्सियाँ होती हैं, रस्सियाँ एक दूसरे से बंधी होती हैं, यानी कि बाहर एक रस्सी, फिर अंदर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इसी तरह जाल बनता है। तो इफ़ एल्स भी सेम ही है कि एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जब हम दूसरी इफ़ स्टेटमेंट डाल देते हैं, फिर उसके अंदर एक और डाल देते हैं, फिर उसके अंदर एक और, तो वो एक जाल सा बन जाता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। यानी कि अगर हम एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ़ स्टेटमेंट डालते हैं तो उसको कहते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स। और नेस्टेड इफ़ एल्स हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कम्बिनेशन ऑफ कंडीशन टेस्ट करनी हो, यानी कि जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशन, यानी कि अगर पहली कंडीशन दूसरी वाली पर डिपेंड कर रही है, यानी कि एक कंडीशन ट्रू होगी तो तभी हम दूसरी चेक, तब हम नेस्टेड इफ़ यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों को हम एक लाइन में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि पहली वाली का रिज़ल्ट जो है वो दूसरी वाली पर डिपेंड कर रहा था, दूसरी वाली जो होती है पहली वाली पर डिपेंड कर रही होती है। तो एल्स स्टेटमेंट में के लिए हम सेम चीज़ करते हैं कि एल्स स्टेटमेंट के क्या करते हैं, हम जिस स्टेटमेंट क्लोज़ हो रही होती है और उसके साथ एल्स नहीं होती तो हम वहाँ पे एल्स यूज़ कर देते हैं। अब इसका साइंटिक्स सिंपल है, पहले आपने सेम इफ़ कंडीशन जिस तरह लिखी जाती है, पहले इफ़ कंडीशन लिखनी है, उसकी ब्रैकेट डाल देनी है, फिर उसके अंदर दूसरी कंडीशन लिखनी है, किस तरह, इफ़ कंडीशन 2 और फिर ब्रैकेट्स, फिर जहाँ पे सेकंड ख़त्म हो रही है ये एल्स जो है वो सेकंड कंडीशन का है, फिर ये वाला फर्स्ट कंडीशन का है। तो ये सिंपल सा इसका साइंटिक्स है। अगर हम इसको करें, किस तरह करेंगे, कंट्रोल एन करें, हेडर फाइल इंक्लूड करें, इंक्लूड IO स्ट्रिंग, ठीक हो गया। फिर यूजिंग नेम स्पेस, std, फिर इंट मेन, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ब्रैकेट, अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 नंबर लिख देते हैं, 3 नंबर वेरिएबल ले लेते हैं, 3 A B एंड C, ठीक हो गया। अब हम यूज़र से ले लेते हैं ये नंबर C आउट, ठीक हो गया, और इंटर 3 नंबर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक हो गया, A B देन C, सही हो गया। अच्छा, C इन, अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कैस्केडिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। जिन लोगों को कैस्केडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता वो हमारे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं, हमने कैस्केडिंग वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। मैं आपको इतना बता दूँ, कैस्केडिंग होती है कि जब हम एक्सर्शन ऑपरेटर को एक ही लाइन में एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको हम कैस्केडिंग कहते हैं। अब हम पहली कंडीशन लगाएंगे इफ़, अब हम चेक कर रहे हैं कि ए जो है वो तीनों से बड़ा है, उसके लिए हम नेस्टेड इफ़ लगाएंगे कि ए जो है वो तीनों से, बाकी दोनों वेरिएबल से, वैल्यू से बड़ा होगा ए। अब अगर हम क्या करेंगे, ए कैपिटल बी, पहले हमने ये चेक किया, अगर ए बी से बड़ा है तभी दूसरी कंडीशन चेक करें कि ए सी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, ठीक हो गया, चेक करेगा। तो यहाँ पे सी आउट क्या करेगा, ए इज़ ग्रेटर, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम एक कोड मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक हो गया। सी आउट
ए इज़ स्मॉलर देन सी, और इसकी एल्स क्या करेंगे, ए सी आउट ए इज़ स्मॉलर देन डी। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 3 नंबर ले लिए, ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ए को हमने क्या कर दिया 5, बी को कर दिया 3 और सी को कर दिया 2, ठीक हो गया। अब वो क्या करेगा, पहली कंडीशन चेक करेगा कि ए बी से बड़ा है, तो 5 3 से कैपिटल है, ठीक हो गया, ये चेक हो गया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 होता 2 और 1 तो क्या होता, ए होता 1 तो क्या होता 1 इज़ ग्रेटर देन 3, फॉल्स हो जाती, तो वो अंदर आते ही ना वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है एल्स में, और क्या कहता है कि ए जो है वो बी से ही स्मॉलर है, ठीक हो गया। फिर क्या करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे 5 था तो क्या किया, 5 को 3 से चेक किया, ठीक हो गया, ग्रेटर हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। अब देखें इस कंडीशन के लिए इस कंडीशन के लिए ये कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी थी, क्योंकि ये नेस्टेड इफ़ है। तो ए क्या हो गया 5 इज़ ग्रेटर देन 2, ट्रू हो गया। अगर 5 यहाँ पे 6 होता तो क्या होता, 5 इज़ ग्रेटर देन फॉल्स, तो ए इज़ स्मॉलर देन सी हो जाता, ये रन हो जाती है और बाहर आ जाता है, ठीक हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, पहले सेव करेंगे, इफ नेक्स्ट, ठीक हो गया। अच्छा, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम की स्पेलिंग गलत है और आप लोग बताते भी नहीं हो मिस्टेक हुई है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम ठीक कर लेते हैं, 2 3, ठीक हो गया, ए इज़ ग्रेटर। अब मैं ए को बी से छोटा रखता हूँ, 5 6 2, क्या हो गया, ए इज़ स्मॉलर देन बी। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बी से कैपिटल रखता हूँ लेकिन सी से स्मॉलर रखूँगा, 5 2 एंड 33, ए इज़ स्मॉलर देन सी, ठीक हो गया। अगर आपने इस तरह 3 नंबर्स में एक नंबर को कैपिटल देखना तो इस तरह करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि इसको रहने देता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मुझे जानना है कि 3 नंबर्स में कैपिटल कौन सा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नेस्टेड इफ़ एल्स इफ, ठीक हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ए कैपिटल बी तो चेक कर लिया, ओहो, ए कैपिटल बी चेक कर लिया। फिर मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर डालूँगा क्योंकि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। तो ए ग्रेटर देन सी, ठीक हो गया। तो क्या आ जाएगा, कंट्रोल सी आउट कर दो, ए इज़ ग्रेटर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एल्स इफ किस तरह यूज़ करते थे, एल्स के बाद इफ़, ठीक हो गया। फिर क्या करना है हमने, अब बी के लिए चेक करेंगे, बी इज़ ग्रेटर देन ए, ठीक हो गया। सबसे पहले ये वाला कर लेगा। अच्छा, फिर एंड ऑपरेटर और बी को चेक करो कि बी ग्रेटर देन सी है, तो फिर क्या करो, तो बी को ग्रेटर कर दो कि बी जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगी, ठीक हो गया। और अच्छा, अगर दोनों फॉल्स हैं स्टेटमेंट, तो एल्स में क्या प्रिंट करो, एल्स सी इज़ ग्रेटर। अच्छा, अब ये किस तरह रन होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल हम यही वैल्यू ले लेते हैं, इधर हम 2 ले लेते हैं, यही वैल्यू एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक हो गया। तो क्या चेक करेगा, 5 इज़ ग्रेटर देन बी, 5 इज़ ग्रेटर देन 3 2, ट्रू हो गया। यहाँ पे एक 1 आ गया, एंड और 5 इज़ ग्रेटर देन 2, ये भी ट्रू हो गया। दोनों जब ट्रू होती हैं तब ये रन होती है, तो ये रन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 6 कर देते हैं, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 6 फॉल्स हो गई, यानी ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो यहाँ पे आएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। 5 इज़ ग्रेटर देन 6 इज़ ग्रेटर देन 5, ट्रू हो गया।
एंड 6 इज़ ग्रेटर देन 2 ट्रू हो गया। अब फॉर एग्जांपल इसको हम 20 कर देते हैं, यानी बी के लिए भी ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल 5 इज़ ग्रेटर देन बी, ये तो पहले ही फॉल्स हो गई, ठीक है, तो ये ख़त्म। अब चेक करेगा 6 इज़ ग्रेटर देन 5, ये वाली कंडीशन ये ट्रू हो गई। यहाँ पे चेक करेगा 6 इज़ ग्रेटर देन 20, ये फॉल्स हो गई, तो ये वाली भी एग्जीक्यूट नहीं होगी और एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अब हम इसको रन करके देखते हैं। ए हमारा 5 2 3, तो हम चेक करते हैं कि अब हमारा कैपिटल क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। बी जो आना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए, ठीक हो गया। ए ग्रेटर होना चाहिए, सॉरी। अब बी को हम ग्रेटर करते हैं 6 एंड 3, तो बी इज़ ग्रेटर। अब हम सी को ग्रेटर रखेंगे 5 2 30, तो सी इज़ ग्रेटर। तो आप अगर आपको 3 नंबर्स लेने हो और उनमें ग्रेटर फाइंड करना, तो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं, एल्स इफ़ एल्स इफ़ नेस्टेड इफ़ एल्स इफ़ यूज़ कर। ठीक है, आप नेस्टेड इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लॉजिक थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। वो भी हम करेंगे कि नेस्टेड इफ़ के साथ हम किस तरह 3 नंबर्स में कैपिटल फाइंड कर सकते हैं, ग्रेटर फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या देखी, नेस्टेड इफ़ एल्स देखी कि नेस्टेड इफ़ एल्स होती क्या है, कि नेस्टेड इफ़ एल्स क्या होती है, जाल होता है। अगर हम एक इफ़ स्टेटमेंट में दूसरी इफ़ को यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ़ कहते हैं। और हमने क्या देखा कि 3 नंबर्स में हम ग्रेटर किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम ये स्टेटमेंट्स को क्लोज़ करेंगे। लास्ट स्टेटमेंट है जो हमारी स्विच, उसको हम देखेंगे कि वो क्या होती है, उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। और फिर हम इंशाल्लाह एक लेक्चर करेंगे जिसमें हम इसका एक एग्जांपल और करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट की, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट की और स्विच स्टेटमेंट की। और हम इंशाल्लाह स्विच को और इफ़ एल्स इफ़ को यूज़ करके कैलकुलेटर भी बनाएंगे और देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। इफ़ एल्स इफ़ से अगर कैलकुलेटर बनाए तो उसमें क्या डिफरेंस है और स्विच वाले कैलकुलेटर में क्या डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ बने रहिएगा। लेक्चर में आने वाले तीनों लेक्चर एक्साइटेड मज़े के होंगे, तो इंशाल्लाह लीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा ताकि आप वीडियो मिस ना कर दें। और इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू हमारे साथ रहने के लिए। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमारी गुजारिश है कि बग़ैर किसी हिचकिचाहट के हमसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। तो जितना आप हमें पॉजिटिव फ़ीडबैक देंगे, हम उतना ही मोटिवेटेड होके ये लेक्चर्स आपको डिलीवर करेंगे। फ़िलहाल हमें इतना अच्छा फ़ीडबैक नहीं मिला अभी तक हमारे चैनल को, तो इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे और आप भी मेहनत करेंगे तो ये अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलेंगे।